Hello everyone, Namaste, मैं हूँ निष्ठा. This video is about our trip to Nice, Nice जो कि साउथ ऑफ फ्रांस में है. इस वीडियो में you will come along with us on a half day trip. Nice के बाहर के जो फ्रेंच रिवियरा में अलग अलग जगहें हैं. So let's go. ये जो हाफ डे टूर था, आधे दिन के टूर की शुरुआत हमने की by reaching the village of Ez. ये जो विलेज है ये नीस से बिल्कुल लगकर है और ये एक 13th सेंचुरी विलेज है जिसको इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है. ऊपर पहाड़ों के ऊपर है. इनफैक्ट पहाड़ों को देखकर मुझे गढ़वाल के या हमारे नॉर्थ इंडिया के पहाड़ याद आ रहे थे जो हरे भरे पहाड़ दिखते हैं एंड हवा भी बिल्कुल वैसी ही थी. सो वी आर हेडेड इनसाइड दिस विलेज ऑफ एज. एज की इन पतली पतली गलियों में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, शोरूम्स हैं, दुकानें हैं और इस तरह के कमरे हैं. इट्स लाइक अ होटल हियर जो कि लोग हायर पर लेकर रह सकते हैं. लेकिन हम जा रहे हैं गार्डन्स देखने. ये गार्डन्स हैं एट द वेरी टॉप. ये काफी सीढ़ियां चढ़ के हमें ऊपर जाना है. एज आई हैड मेंशन्ड इस तरह की दुकानें हैं यहाँ पर, शोरूम्स हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स और कैफेज भी हैं. मतलब दिन भर लोग यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं या फिर यहाँ आकर एक दो दिनों के लिए रह भी सकते हैं. काफी सारी सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम हिल टॉप पर ऑलमोस्ट आ गए और यहाँ था ये एग्जॉटिक गार्डन ऑफ एज. तो यहाँ पर हमको बहुत सारे कैक्टाई दिखे, फ्लावरिंग कैक्टस इनफैक्ट. और बिल्कुल ऊपर पहुंचकर दिस वाज अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द फ्रेंच रिवियरा. मेडिटेरेनियन सी दिख रहा है हमको एंड इट्स अ लवली पैनोरामिक व्यू. नीमराना होटल चेन जो है वो ऐसी पुरानी प्रॉपर्टीज को रिस्टोर करते हैं और वहाँ पर होटल्स बनाते हैं एंड दे हैव रेस्टोरेंट्स एंड ऑल. सो ये वैसी ही फील आ रही है. ये पुराने 13th सेंचुरी विलेज को इन्होंने रिस्टोर किया हुआ है. यहाँ पे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं. हम अभी जहाँ से चल के आए एंड अब वी आर राइट एट द टॉप. The village of Ez is a hilltop medieval village. It is between Nice and Monaco and it has, as you can see, some stunning views of the French Riviera. और हमने ये हाफ डे टूर इसलिए भी रखा हुआ था क्योंकि शाम को हमारी यहाँ नीस से वापस पेरिस जाने की 2 घंटे की फ्लाइट थी. ये जो आप सामने देख रहे हैं, these are some beautiful homes. There is Airbnb and hotels available here. तो लोग अपने साउथ फ्रांस की छुट्टियों में से कुछ दिन निकाल के इधर एज में रहने के लिए भी आते हैं. इस पूरे विलेज का एक वो मिडीवल कैरेक्टर जो होता है वो पूरा मेंटेन किया हुआ था. द ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर वाज ऑल इंटैक्ट. ये अलग तरह के फोटोज हैं और इधर से देखें तो ये हाफ डे टूर के लिए जो हमारी मिनी वैन थी वो हमें लेकर आई एक परफ्यूमरी में. फ्रैगोनार्ड करके थी एक जगह. वहाँ पर अलग अलग तरह के परफ्यूम्स, साबुन और लोशंस और सब बनते हैं. तो ये सारी अलग अलग खुशबुएं जो फूलों की हैं वो लगाई हुई थी और हमको एक टेस्ट दिया गया दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सी खुशबुएं हैं. कोकोनट से आता है ये. इसको मिलाते हैं एसेंस में. साबुन है, ये साबुन है और ये उसी को काट काट के शेप दिया. हम लोगों ने यहाँ पर सारे परफ्यूम्स के खुशबुएं टेस्ट की. Yes, ये परफ्यूम ईशा को बहुत पसंद आया. ये है हमारी वैन जिसमें हम जाने वाले हैं और वो था एज विलेज. हम ऊपर तक गए थे. जो गार्डन हमने देखा था, व्यू पॉइंट, वो 360 डिग्री व्यू पॉइंट वो ऊपर था. नीस यानी कि साउथ ऑफ फ्रांस से निकलते हुए When you see this rock, which means इसके दूसरी तरफ आएगा मोनाको. ये जो एक राउंड अबाउट है ये क्रॉस करते ही हम एंटर हो जाएंगे मोनाको में. ये मोनाको का ओशनोग्राफी का म्यूजियम है, यानी इसके अंदर there is a massive aquarium as well. And look at the beautiful Mediterranean Sea. ओशनोग्राफी म्यूजियम है पर हम इसमें नहीं जाएंगे. हम पैलेस के पास जा रहे हैं कि घंटा 1.5 घंटे में वापस इसी पॉइंट पर हम सब मिलने वाले हैं. इसमें कोई सिटी नहीं है. मोनाको में मोनाको ही है. एक बस एरिया है जिसका नाम है मोंटे कार्लो और वो जो जगह है वो एरिया वो सिर्फ कैसीनोज के लिए है. इस गार्डन के थ्रू हम पैलेस तक पहुंचेंगे. मोनाको के एक तरफ फ्रांस है नीस और दूसरी तरफ इटली है. अगेन इस व्यू पॉइंट से हमको ओशन दिख रहा है. तो जहाँ पर हमने लैंड किया नीस में, एयरपोर्ट पर भी कैक्टस ही लगे हुए थे. ये रहा कोस्ट ऑफ मोनाको. पोर्ट है यहाँ पर क्योंकि नीस इतना नज़दीक है. रोज़ काम करने 70,000 लोग के करीब आते हैं मोनाको काम करने के लिए. 70,000 पीपल. ये छोटी सी जगह और यहाँ पर इतनी महंगी प्रॉपर्टी है
और यहाँ पर रहना इन इटसेल्फ इतना महंगा है। तो यहाँ की पॉपुलेशन जो है एक्चुअली ओरिजिनल यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 35,000 की है। आपको यहाँ का सिटीज़न बनना है मोनाको का, 500,000 यूरोज़ बैंक में डिपॉजिट करने हैं जो आप कभी निकाल नहीं सकते। उसके बाद यहाँ पर रहने वाले जितने लोग हैं टैक्सेस नहीं भरते, देयर आर नो टैक्सेस, पर तब वो पैसे जो बैंक में डाले हैं 500,000 यूरोज़ वो कभी निकाल भी नहीं सकते। यहाँ पर एक्चुअली घर जो है, बिल्डिंग्स और घर सब देख के दिल्ली बॉम्बे याद आ रहा है मुझे। तो इस तरह के बिल्डिंग्स और घर ये अभी तक फ्रांस, नीस सब जगह इतने ज़्यादा ये नहीं दिखे थे। यहाँ पे देखो क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स ये सब है। तो ये सारे कितने महंगे होंगे। और जो मैं कह रही थी 500,000 यूरोज़ डालने का बैंक में डिपॉजिट, वो है अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदनी है। ग्रैंड प्री जो होता है कार रेसिंग, स्पीड में जो कार्स जाते हैं वो भी यहीं पर होता है, उसके ट्रैक्स भी यहीं पर हैं। इनफैक्ट अभी था लास्ट वीकेंड मेरे ख्याल से। गार्डन के रास्ते चलते चलते हम पहुंच गए पैलेस स्क्वायर में। ये है मोनाको का पैलेस और उसके बाहर इतनी भीड़ लगी हुई थी। एवरी डे एट 11:55 AM, दैट इज अराउंड मिड डे, यहाँ पर चेंजिंग ऑफ द गार्ड सेरेमनी होती है एंड वी गॉट टू सी इट दिस टाइम। मोनाको एक बिल्कुल छोटा सा सॉवरेन सिटी स्टेट है, a sovereign country altogether, located on the coast of the Mediterranean Sea. हमने लंदन में रहते हुए अभी तक बकिंगम पैलेस का चेंजिंग ऑफ गार्ड नहीं देखा सेरेमनी, यहाँ का देख लिया मोनाको पैलेस का। साउथ ऑफ फ्रांस यानी कि नीस से मोनाको विद इन 20 मिनट्स बाय ट्रेन पहुंचा जा सकता है एंड ड्राइव इज अराउंड फॉर 1 hour और सो इट इज वेरी कन्वीनियंट टू ट्रैवल हियर। नून में, मिड डे में चेंज ऑफ गार्ड्स हमने देख लिया। ये दूसरी तरफ का व्यू, ये ग्रैंड प्री यहाँ पर होता है। अभी हम ग्रैंड प्री यानी कि कार रेसिंग वाले ट्रैक पर भी जाएंगे क्योंकि रेस के अलावा बाकी टाइम यहाँ पर रेगुलर ट्रैफिक लगा रहता है क्योंकि ये कॉमन रोड हो जाती है। तो अगर दूरबीन है अपने पास, बाइनोकुलर्स यूज करके इधर खड़े होके, यहाँ पर भी खूब भीड़ रहती होगी ग्रैंड प्री रेस के टाइम पर, यहाँ पर जब ग्रैंड प्री होता होगा। मोनाको का एक अलग अभी फील आ रहा है ऐसे मौसम में, धूप में। ये मोनाको की गलियों में चल रहे हैं अभी, गली तो नहीं बोलेंगे, पैलेस से निकला हुआ महंगा रास्ता। ग्रैंड प्री जहाँ होती है, जहाँ पर एक रनिंग पैलेस है, उसके आगे का पूरा रास्ता। हमारे ड्राइवर ने हमें एक टाइम दिया हुआ है, उस टाइम में हमें पहुँचना है। There's the track, yeah. This street? Yeah. Oh. It's like 3 months to set up the race and 3 weeks to remove everything. इस वक्त हम हैं ट्रैक पर। ये ट्रैक है ग्रैंड प्री यानी कि कार रेसिंग का ट्रैक और यहाँ पर काफी ट्रैफिक है, इसलिए हमें धीरे धीरे जाना पड़ रहा है। और ये जो पोडियम है, यहाँ पर विनर्स को अवार्ड मिलता है। अब हम पहुँच गए मोंटे कार्लो। ये भी मोनाको के अंदर ही है एंड इट्स वेरी वेल नोन एज अ कैसीनो फॉर द रिच एंड द फेमस। यहाँ पे कोई बहुत बड़े कोई टाइकून जो भी आए होंगे, उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर पास। ये हमें मिल गई है यहाँ पर बैट मोबाइल। बैटमैन जब ग्रैंड प्री के लिए यहाँ पर आया, अपनी गाड़ी छोड़ के चला गया। तो मेरे पीछे जो कैसीनो है, कैसीनो मोंटे कार्लो, यहाँ पर मतलब ऐसे ही चप्पल पहन के कुछ भी कपड़ों में जा नहीं सकते, सूटेड बूटेड जाना पड़ता है। और 2 लेयर है, अंदर यहाँ की लेयर जो बाहर की है, वहाँ पर तो ऐसे कोई भी जा सकता है। उसके बाद जो मेन कैसीनो है, उसके लिए कुछ एंट्री चार्ज है। और मोनाको के जो लोग हैं, रेसिडेंट्स हैं, सिटीजन्स हैं, वो वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि उनके पैसे वेस्ट होंगे। बाकी लोग जाके, टूरिस्ट जाके यहाँ की इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पैसे गवा कर। बट दैट इज मोंटे कार्लो कैसीनो एंड मोनाको फॉर यू। और बाहर ही खड़ी है बैटमोबाइल। एंड हियर वी आर बैक ऑन द ग्रैंड प्री रेसिंग ट्रैक और ऑडियंस के बैठने के लिए इतनी सारी बेंचेस ही चल रही हैं। अब ऑलमोस्ट 5 घंटों का हमारा ये हाफ डे टूर कंप्लीट करके मोनाको से निकल के वी आर हेडिंग बैक टुवर्ड्स नीस, द साउथ ऑफ फ्रांस। आई होप यू एंजॉयड दिस लिटिल ट्रिप विद मी and I will see you soon with another experience or maybe a new place. Till then, like, share and subscribe. Bye bye.